यही खून बनाती हैं, यही तुम्हारे जो है मांस बनाती है, यही हड्डी बनाती हैं, और यही प्राण शक्ति को बल देती हैं। जो हमारे शरीर में 5 प्राण है, अपान उदान व्यान समान, ये 5 प्राणों को जो है जो पालन करती हैं। ये क्या हमारी श्वास है, लंबा गहरा श्वास। फेफड़े भी विकसित होते हैं, फेफड़ों के रोग खत्म होते हैं लंबा गहरा श्वास लेने से। श्वास भरते हुए पीछे, पीछे जाने में कमर की हड्डी मजबूत होती है, रीढ़ को बल मिलता है। रीढ़ हमारे जीवन का आधार है। श्वास छोड़ते हुए आगे, उल्टा पैर पीछे सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, दृष्टि आकाश में। छोड़ते हुए दोनों हथेली नीचे और आगे वाला पैर पीछे, पीछे वाला आगे, पर्वतासन। जितनी लंबी गहरी श्वास आती है उतना ही शरीर को बल मिलता है, मांसपेशी मजबूत होती हैं, अंदर के अंग जो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, कोई शरीर के अंदर रोग नहीं रहता। छोड़ते हुए वापसी, श्वास भरते हुए भुजंगासन, दृष्टि आकाश, छोड़ते हुए वापसी। उल्टा पैर बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए वापसी, बढ़ते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नमस्कार की स्थिति। शरीर फूल हो जाता है आपका सूर्य नमस्कार करने में, शरीर में प्राण बल आ जाता है। क्योंकि शरीर को प्राणी चला रहे हैं, जिसका प्राण बल मजबूत उसका शरीर बल मजबूत। श्वास भरते हुए पीछे, जितना खींचोगे उतना ही मजबूती हो। छोड़ते हुए वापसी और पैर मिलाते हुए धीरे धीरे नीचे। पोस्टेट एक ऐसी बीमारी होती है जिससे पेशाब संबंधी रोग होते हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार करोगे तो पोस्टेट भी नहीं होगा शरीर के अंदर, क्योंकि शरीर में चर्बी बढ़ेगी नहीं, चर्बी समान रहेगी शरीर की, वेट नहीं बढ़ेगा। उल्टा पैर पीछे सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ हथेली नीचे, सीधा पैर पीछे, पीछे वाला आगे, पर्वतासन। लेट जाएंगे, श्वास भरते हुए भुजंगासन, दृष्टि आकाश, छोड़ दो वापसी। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बराबर बिल्कुल दोनों पैर हथेली जमीन से टिकी हुई, और श्वास भरते हुए ऊपर, पैर खोलते हुए अब पीछे की तरफ खींचो। देखो, रीढ़ की हड्डी में हमारी प्राण शक्ति छुपी हुई है, जिससे चक्रों का भेदन होता है। रीढ़ की हड्डी मुड़ती रहेगी, चक्र आपके जागृत रहेंगे, सोंगे ही नहीं। चक्र कब सोते हैं? जब कमर नु मुड़ जाती है, क्योंकि प्राण शक्ति ऊपर जा ही नहीं पाती। लेकिन कमर सीधी रहती है सूर्य नमस्कार से, तो चक्रों का जो है जागरण रहता है। जागरण किसे कहते हैं? अंदर के चक्रों को जगाने का नाम ही जागरण है। क्योंकि जब हम कमर सीधी, गर्दन सीधी करते हैं तो चक्र अपने आप प्राण शक्ति के रूप में ऊपर उठ जाते हैं। और चक्र एक प्रकार की रोशनी है, कुछ नहीं है, एक रोशनी का रूप है, जो नीचे अंधकार को भेदती हुई मूलाधार से होती हुई या चोटी तक आती है। और ये सब कमर के रास्ते जाती है, और कोई रास्ते नहीं है जाने का।
प्राणों का संचय कहाँ है? रीढ़ की हड्डी के द्वारा चोटी तक। अंतिम सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम गगाय नमः, ओम अर्घाय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सावित्री सूर्य नारायण नमः। लंबा गहरा श्वास पीछे की तरफ। अब हम सब सूर्यवंशी हैं। अगर हमारा जीवन बढ़िया चल रहा है तो हम सूर्यवंशी आ जाएंगे नीचे नीचे। और रातों को नींद अच्छी आ रही है तो हम चंद्रवंशी हैं, यानी हम दोनों वंशी हैं, चंद्र सूर्यवंशी। उल्टा पैर पीछे, सीधा मई, श्वास भरते हुए ऊपर, दृष्टि आकाश। छोड़ते हुए नीचे, दोनों पैर बराबर, लेट जाएंगे। धीरे धीरे सांस पीछे खींचेंगे, धीरे छोड़ेंगे। पुराणों का जागरण हो रहा है आपके अंदर। श्वास भरते हुए भुजंगासन, दृष्टि आकाश, छोड़ते हुए वापसी। कमर दर्द की शिकायत ही खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए, हड्डियां बलवान हो जाएंगी। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे, हथेली चिपकी हुई। और धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, पैर खोलते हुए, श्वास भरते हुए पीछे और वापसी, भूमि नमन। 1 मिनट के लिए शवासन में लेट जाएंगे। मुझे मिल गया ठिकाना, अब नहीं कहीं और जाना, तेरे दर के सिवा प्रभु, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। तेरी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, कर रहे हो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, कर रहे हो कन्हैया, आप मेरा नाम हो रहा है। आकाश में देखेंगे खुली आंखों से और पुतली घुमाते हुए दाएं बाएं ऊपर नीचे, यानी जो भगवान ने हमें 2 आंखें दी है, बहुत नन्हा सा रेटिना है, यानी सुई की नोक के बराबर, और वो आपको पूरी दुनिया के दर्शन करा रहा है। यानी आकाश का दायरा देखें आप कितना बड़ा है। और जब आप इतने बड़े आकाश को देखते हैं तो आपकी नेत्र ज्योति भी जो है जागृत होती है, यानी नेत्र ज्योति सोती है तो कम दिखाई देता है, लेकिन जब नेत्र ज्योति जागती है तो संपूर्ण भारत के, संपूर्ण भूमंडल के दर्शन होते। ऊपर पक्षी भी उड़ते हुए दिखाई देंगे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे, वो भी अपने जो है नारायण की तरफ बात कर रहे हैं। बोले हे नारायण, हमें इस पसी योनि से मुक्ति दिलाओ, क्योंकि हे प्रभु, मनुष्य जीवन सबसे सरल जीवन है, बहुत अच्छा जीवन है। मनुष्य जीवन में भगवान ने भी अवतार लिया है, राम भी आए, कृष्ण भी आए, हरिश्चंद्र भी आए, विश्वामित्र भी आए, सब मनुष्य जीवन में आए, और आज वो फिर मनुष्य जीवन पाने के लिए तरसते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दरिद्र बन के मत रहो, पैसा कमाओ, खूब अच्छे कर्म करो, लेकिन उस पैसे में अपने मन को मत फंसाओ। मन फंस गया तो लक्ष्य और राशि में दुख भोगोगे। इसलिए पैसे को ये सोचो, ये लक्ष्मी स्वरूप है, तभी तो पैसे को लक्ष्मी का नाम दिया है। लक्ष्मी का मतलब होता है कि जो लक्ष्य की प्राप्ति कराए हमें, उसका नाम है लक्ष्मी। अगर लक्ष्य ओझल हो गया तो आपके जीवन बेकार हो जाएगा। लक्ष्य ओझल होने ना पाए, कदम मिला के चल और सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। लक्ष्य को ओझल मत करो, अपने लगे रहो लाइन पे। कितनी सर्दी पड़े, कितनी ठंड पड़े, कितना कोहरा है, उस नारायण को अपने हृदय में हमेशा वास करो। वासुदेव इसी उसका नाम पड़ा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो हमारे कण कण में वास कर रहा है उसका नाम वासुदेवाय है। उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाएंगे।
मनुष्य जीवन अनमोल रहे, इसे ऐसे ना गोल रहे, फिर नहीं तो अभी नहीं, कभी नहीं। वज्रासन महान आसन। वज्रासन में बैठने वाले की कभी जो गुर्दे खराब नहीं होते, समझ लो। क्यों नहीं होते? कि वज्रासन बैठने में गुर्दों को ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि जब गुर्दों ऑक्सीजन नहीं मिलती तो छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे जो गंदा खून अंदर ही रह जाता है, मल मूत्र अंदर ही रहते हैं, फिर डायलिसिस पे आना पड़ता है। लेकिन जब हम वज्रासन बैठेंगे तो गुर्दों को संपूर्ण ऑक्सीजन मिलेगी, फेफड़े कभी चौक नहीं होंगे। यूट्यूब को आपको देख रहे थे, एक गाया आ रहा है। बढ़िया आएगा गुरु जी, सब नारायण का आशीर्वाद है। अब तो संख्या बढ़ रही है, 100, 110, 230 देखने वाले बढ़ रहे हैं। उसमें दिखा रहा था कि शुगर उसे नहीं उछलती है जो करने तो वज्रासन में बैठता है और रोज ये जो आप करवाते सूर्य नमस्कार, इससे 2 करता रहे। लाला तुम्हारी शुगर ही सूर्य नमस्कार से हुई है। सही, सूर्य नमस्कार से अंदर की गंदगी जल जाती है, क्योंकि वज्रासन बैठने से ना जठराग्नि तीव्र होती है। और कब होती है? जब आप वज्रासन में बैठते हैं और रीढ़ की हड्डी टेढ़ी नहीं होगी, और मन में जो विकार आते हैं ना बुरे सीधे, वो नहीं आएंगे। आप तो देखो प्रकृति में जो चीज बनी है वो पता नहीं किसके लिए बनी है, आप उसमें अपना मन मत लगाओ। मंडू आसन, अरे लाला जी आनंद ले रहे हैं। लाला जी ने तो भैया अपने को नारायण को समर्पित कर दिया, और एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया लाला के पीछे भागेगी। ऐसा है, देखो दुनिया उसी के पीछे भागती है जो कुछ करता है, कुछ होता है, और जो कुछ करते नहीं है, अरे बोले क्या करना, मिल गए। देखो हमसे मिलने को लोग तरसते हैं, बोला पंडित जी जरूर मिलेंगे यार। तो हम मिलते हैं कि यहाँ ज्ञान बंटता है सबको, और हर आदमी अज्ञान की तरफ जा रहा है, और जब आदमी ज्ञान मिलता है ना तो वो ज्ञानवान हो जाता है, यानी कि बुद्धि और विवेक स्थिर हो जाता है, फिर भटकता नहीं है। अब देखो यहाँ आप लोग पेट दबा रहे, कभी बवासीर ही नहीं होगी जीवन में, और नहीं तो 100 में से हर 5 आदमी को बवासीर की शिकायत है। हाँ, क्योंकि उनके पेट में कब्ज बन रहा है। देखो गुरुजी दवाई भी खिलाओ और एक्सरसाइज भी करो, तभी रोग जाता है। आप कपड़े धोते हो, पानी भी गिरते हो, सरफ भी गिरते हो, सरफ काटता है, पानी साफ करता है। ऐसे ही दवाई जो है उसे जो काटेगी और योग उसे साफ करेगा। फिर कभी वेट नहीं बढ़ेगा, जब वेट नहीं बढ़ेगा तो घुटनों को बल नहीं पड़ेगा, घुटनों बल नहीं पड़ेगा तो घुटने भी अपने बढ़िया चलेंगे, लिक्विड खत्म नहीं होगा घुटनों का। अब आराम से आप कितनी देर यहाँ बैठ जाओ, पेट में दर्द ही नहीं होगा, नाप नले खराब नहीं होंगे। नहीं तो बहुत से लोगों को तो हाथों का कैंसर हो जाता है, और वो जिंदगी भर जो है दवाइयों में मर जाते हैं, सिकाइयों में जीवन पूरा कर लेते हैं। हाँ, मैं तो गुरुजी सिकाई के बारे में सुना नहीं, जब मैंने सुना बोले त्वचा काली पड़ जाती है, ये हो जाता है, बोले फिर उभर जाती है। मैंने भगवान वो लोग कितनी पीड़ा झेलते हैं, मतलब सिकाई होने के बाद भी गारंटी नहीं है कि जीवन कितना चलेगा। और कुछ लोगों को जबड़े निकले हुए देखता हूँ ना तो बड़े अजीब से लगते हैं गड्ढे। मैंने यार भगवान बताओ क्या आपकी लीला है। और सबसे बड़ी बात है, आपके प्राण बल कभी कमजोर नहीं होगा, समझ लो आप, क्योंकि प्राण बल पे ही शरीर टिका हुआ है आपका। हाँ, बीपी नहीं बढ़ेगा। हाँ, और जब बीपी नहीं बढ़ेगा तो बीबी भी प्रसन्न रहेगी, बोले मेरे पति की आयु जो है 100 वर्ष हो रही है, हे नारायण आपकी जय हो। समझो, क्योंकि बीबी भी किस पे है? अपने पति पे, और पति स्वस्थ रहता है तो दोनों स्वस्थ रहते हैं। आ जाओ गुरुजी पीछे सुप्त वज्रासन में। कल हम आपसे कह रहे थे गाय की रोटी निकालना क्यों जरूरी होती है।
गाय की रोटी निकालना इसलिए जरूरी होती है क्योंकि पहली रोटी पे हमारे पितरों का अधिकार है। अगर आपको पितर जन्म नहीं देते तो आज आप योगी क्रिया नहीं कर रहे होते। पहली रोटी पे अधिकार है पितरों का। और पितरों को भोजन कैसे जाता है? गौ माता के मुख के द्वारा, समझ लो आप। दूध और अंतिम रोटी कुत्ते की होनी चाहिए, क्योंकि कुत्ते जो है आपको यम से रक्षा करता है। जब यमराज आपको लेने आते हैं ना तो कुत्ता साथ चलता है, जैसे तुम्हारे जुस्टर के साथ कुत्ता चला था, क्योंकि वो यम का नाम दूसरा रूप है। वो कहता है नहीं, इस आदमी ने मेरा पालन करा है, आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकते हो, सम्मान पूर्वक लेके जाओ। हाँ, जो आप उनका भैंसा बकरा देखते हो फिर वो उसके साथ अपने साथी लेके जाते हैं प्राणों को, मतलब वो जो है फिर यमराज के अधीन हो जाता है। हाँ, यमदूतों के अधीन नहीं होता है। पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की। ध्यान से सुनते रहना हमारी बातें आप। हाँ हाँ, नजरअंदाज मत करना एक भी, आपके सब काम में आएंगी जितनी बातें हैं। अच्छा, सुबह उठो और आपके अगर घर पे या छत पे कौवा आ रहा है, कबूतर आ रहा है, चिड़ी आ रही है, तो एक बर्तन में थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा जो है जो ज्वार घेर दो, बाजरा घेर दो, गेहूं घेर दो, चावल घेर दो। वो जो भोजन आपका जलेगा तो आपके जो भी दुष्कर्म है या आपसे जो अनजाने में कोई गलती हो गई है वो सब अपने अंदर ले लेगा, मतलब उड़ा देगा हवा में आपके सब। लेकिन ये नहीं आप जानबूझ के गलती करें। हाँ लाला जी सुन लो, जानबूझ के गलती नहीं करनी है। हाँ, मैं आपको वो भी बताऊंगा। देखो, जीवन ऐसा होना चाहिए जो आगे हमें कठिनाई का सामना ना करना पड़े। हाँ, देखो हम तो बोल देते हैं, हमारा काम है आपको रास्ता दिखाना, चलो ना चलो आपकी मर्जी, बस। हाँ, देखो आपका गुरु लालची नहीं है। आपके गुरु को ना आपको मीठा चाहिए, ना खट्टा चाहिए, ना दावत चाहिए, ना पूरी, ना पकवान। और ऐसा गुरु जिसे मिल जाए, समझो ऐसा गुरु बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है। हाँ, गुरु देखो अपने शिष्यों, देखो आपको मीठा खाना किसने सिखाया? गुरु ने सिखाया। आप लोग तो डरते थे मीठा खाते हुए, कम से कम आपकी झक तो खुली। अरे बहुत डरते थे, बोले शुगर बढ़ जाएगी पंडित जी। और आज तो अब तो खुश होकर खा लें, बोले गुरु प्रसाद लाए भैया ले लो। बोले गुरु जी, बोले जप करके आ रहे हैं और पूजा करके आ रहे हैं, बोले गुरु के हाथ से तो अमृत बन जाएगा। देखो भगवान के चरणों में आप प्रसाद चढ़ाते हो तो वो क्या होता है कि भगवान उसमें अपना बल दे देते हैं। और सुनो, बिना भोग लगाए कोई चीज मत खाओ, क्योंकि जिस खाने को आप खा रहे हो ना उसमें लाखों लाखों बैक्टीरिया गिरे रहते हैं। ये बात कोई नहीं बताएगा। आपके घर में कोई मूर्ति है, कुछ हो, नहीं तो थोड़ा रखो थाली में ही और बस ध्यान करो नारायण का या ओम नमः या जिसका भी आप करो, कुछ भी, तो वो भोजन उन पर पहुंचता है। पहले जब माँ पहुंचता है तो उसके सारे दोष निकल जाते हैं, अमृत बन जाता है। आप ये देखो, कोई खाना आप रोज बनाते हो, जिस दिन भंडारा बनता है खाना, माता जी का हलवा प्रसाद बनता है, वो देखो आपके साथ टेस्टी होता है। जो भी देखो हम पाप खाते हैं, गीता में पढ़ लेना, जो हम बिना भोग लगाए चीज खाते हैं वो पाप खाते हैं, क्योंकि उस पर अधिकार पहले परमात्मा का है। अरे मैंने तो खाया होगा कम से कम 200 ग्राम। देखो वहां पहले हवन होता है, हवन की अग्नि से ना वो पांचों देव उसमें प्रकट होते हैं आपके प्रसाद में, जल भी, आकाश भी, पृथ्वी भी, अग्नि भी। गुरु जी पकड़ो। गुरु जी ये टाइम ऐसा बदल जाएगा कि तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा 7 बजे के बाद। हाँ। सारे टैक्स आप तो मुझे गाड़ी पे मिले जब मैं आ रहा था बैग लेके। पांडे की दृष्टि बहुत तेज रहती है, कोई दृष्टि से बच नहीं सकता। बड़ी परीक्षा लेके आए हैं। पूरी परीक्षा ली, पूरा वाइट था। मैं तो आ गया था।
हलासन, मेरुदंड मजबूत बनाने के लिए, गले के टॉन्सिल ठीक करने के लिए, थायराइड ठीक करने के लिए, और आंखें बल मजबूत करने के लिए। देखो, जिसके पैर पीछे मिल जाएंगे समझो वो जो है आनंद की तरफ बढ़ गया। पैरों को गुरुजी पीछे मिलाने का अभ्यास बनाओ नुकर के, बस, और 5-6 बार मिलाओ। लाला के भी उठे हुए हैं पैर। हाँ, एक बच्चे के मिले हैं और एक लाला जी के मिले हैं। लाला जी मिलानी तो कराना है आपका, आत्मा परमात्मा का मेल ही तो कराना है। आपके बोल नजदीक पहुंच गए, नजदीक पहुंच गए। पहले मेरा नहीं होता था। भाई डॉक्टर साहब भैया ऊंचाई पे पहुंच रहे हैं, डॉक्टर साहब ने कितने लोगों को ठीक कर दिया। और लगेगा टाइम। दुकान पे बैठने लग गया भाई। अब बात मत करो, अब ओम का जाप करो। ओ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान्विति और मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान्विति और मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान्विति और मोक्षये मामृता। लंबा गहरा श्वास भस्त्रिका के साथ, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और ध्यान मूलाधार चक्र में। लंबी गहरी श्वास, लंबी श्वास लेने से क्या होता है कि जो फेफड़ों के बंद छिद्र हैं वो खुल जाते हैं। नसिका में जो हड्डी या मांस बढ़ता है वो अपने आप खत्म हो जाता है। तीसरा, नेत्र ज्योति कभी नहीं गिरती। क्यों नहीं गिरती? कि रेटिना को बल मिलता है, प्राण शक्ति मिलती है, खून का संचार सुचारू रूप से रेटिना के अंदर आ जाता है। ये आपका जो आंखें तेजवान बनती हैं वो रक्त के कारण बनती हैं। जब रक्त के कारण बंद होते हैं, नसें जाम होती हैं, तो निगाह गिरने लगती है। निगाह सही रहे इसके लिए जो है सुबह जो है बासी मुंह में पानी भरो, आंखों में चपके मारो। जो आपकी राल है वो एंटीबॉडीज है, वो आपकी आंखों का तेज बल बढ़ाएगी। क्योंकि आपकी राल में वो एसिड होता है, वो लिक्विड होता है जो आंखों के पर्दे को साफ कर देता है। हार्ट कभी भी आपका अटैक नहीं करेगा, चौक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि आपकी जो छोटी वाली उंगली है ये हार्ट से संबंधित है। अगर आप इसे ऊपर जो थोड़ा दबाते रहोगे तो कभी भी हार्ट के रोग नहीं होंगे। नसें दर्द करती हैं, कुछ नहीं, आराम से दबाओ इन्हें, आराम से, कभी शरीर में पीड़ा नहीं रहेगी। शरीर बिल्कुल आपका ऐसा फूल के समान। लंबा गहरा श्वास। देखो, वायु मुद्रा में बैठने से शरीर की वायु खत्म होती है। वायु मुद्रा पहली उंगली अंगूठे के नीचे, और ये ऊपर मिल जाएगी, ज्ञान मुद्रा हो जाएगी। तो हम वायु मुद्रा में बैठे। जिन लोगों का हार्ट फैल गया या हार्ट की दिक्कत रहती है या सीना चढ़ने उतरने में परेशानी, सांस फूलती है, वो ये 2 उंगली हैं यहाँ मिला लेंगे, ये बन जाएगी अपान वायु मुद्रा। और ये करने से कभी भी जो है घबराहट नहीं होगी, ना हार्ट आपका फैलेगा। देखो, ये श्वासें हैं बहुत कीमती हैं।
एक एक सांस आपकी बहुमूल्य है, लेकिन आप इन्हें फ्री में गला रहे हो, हाँ, सो के, खा के, उल्टी सीधी बातों में। लेकिन जिस दिन सांसें पूरी हो जाएंगी, कोई रिश्वत नहीं चलेगी, कोई आपका बहाना नहीं चलेगा, आपको खींच के लिया जाएगा। इससे पहले हमें कोई खींच के ले जाए, सांसें लंबी गहरी और अंदर नारायण का ध्यान। पड़ा रह जाएगा माल खजाना, पिया सुध जाना है, और प्यारे अपना ले आज से नारायण को, नहीं तो बाद में पजाना। हिला पिला के देवी को बढ़ाया है, ये भी एक दिन अग्नि में समा जाना है। कर ले प्याले नारायण से प्यार, एक दिन नहीं तो पछताना है। कपाल भारती श्वास बाहर, पेट अंदर की तरफ। कपाल भारती से अगर किसी की डायलिसिस भी हो रही है, समझ लो गुर्दे खराब है, लेकिन धीरे धीरे, एकदम कोई बीमारी नहीं होती है सही, महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी, 6 महीने, लेकिन ठीक 100% होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि हमारी प्राण शक्ति जैसे जैसे अंदर पहुंचती रहेगी, वैसे वैसे रोग कटते रहेंगे। देखो भगवान ने आपके साथ कितना बड़ा न्याय करा है कि जो वेदों का वेद है वो आपके सांसों के अंदर, आपके अंतःकरण में जो है बैठा हुआ है, लेकिन आप उसे नहीं पुकार रहे, आप बाहर की तरफ भाग रहे हो। पहले राजा महाराजों के संतानें नहीं होती थी, वो कहीं नहीं भटकते थे, सीधे गुरु के द्वार जाते थे, और गुरु जो है उन्हें उपाय बताते थे और सुमरण बताते थे, और वो जब वो करते थे तो उनके 100% संतान प्राप्ति होती थी। इन सांसों में बहुत ताकत है आपकी। हमें सांसें भारी तो निकालनी है, क्या करना है? गंदगी तो बाहर निकालनी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर है उसे बाहर फेंक देना। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन है। सांसें चली जाती हैं, लौटती नहीं है, समय चला जाता है, लौटता नहीं है, और आखिर में पछतावा होता है। जब चिड़ियों ने खुद लिया खेत, फिर पछताए क्या हो। इसलिए सांसें आपकी अनमोल हैं, इन्हें जो है इस बार के द्वारा लंबी गहरी सांसें लो, जिससे जो है आपका जीवन सफल हो, शरीर रोग मुक्त हो, और जीवन में जो है आप किसी के आगे गड़गड़ाना ना पड़े। नहीं तो हर जगह नंबर लगाओगे, रिपोर्ट कराओगे तो नंबर लगेगा, डॉक्टर को दिखाओगे तो नंबर लगेगा, दवाई लेने जाओगे तो वहां लाइनें लगेंगी लंबे लंबे, लेकिन सांसों के आगे कोई लाइन नहीं है, सिर्फ आपको इन्हें लेना है और छोड़ना है बस। तो सच्चा मित्र कौन है? हमारी सांसें, इनसे दोस्ती करो। देखो कपाल भारती करने से कितना बड़ा लाभ है, 1 फेफड़े खुल जाते हैं,
मस्तिष्क में जो जगह जगह क्लोम बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, वो भी खत्म हो जाए। यानी कि अगर किसी को दौड़े भी पड़ रहे हैं या झटके आते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि प्राण शक्ति से बड़ा बल इस दुनिया में कोई नहीं है। जिसकी प्राण शक्ति मजबूत, उसकी हर चीज मजबूत, हाथ पैर घुटने सब मजबूत, आंखें मजबूत। दवाइयों का कोई सहारा नहीं लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? जिसका प्राण बल मजबूत होता है, उसे भयंकर जानवर भी नहीं कुछ करते। क्यों नहीं करते? प्राण बल से आगे सबको नतमस्तक होना पड़ता है। कपाल भारती करने से कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं बनेगी बॉडी के अंदर। क्यों नहीं बनेगी? कि जो आप भोजन करते हो सुबह को शाम को, वो अंदर जाके सड़ता है और उससे हानिकारक बैक्टीरिया बनते हैं। लेकिन जब कपाल भारती करते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं और अगले दिन ही बाहर आ जाते हैं। जिनके पेट में पड़े रह जाते हैं, कब्ज हो जाता है, बवासीर हो जाती है, दिमाग में वायु चढ़ जाती है, मतलब वो रोगी रहने लगते हैं। लेकिन कपाल भारती करोगे तो हार्ट भी आपका हल करेगा। हार्ट कभी चौकी नहीं होगा, कभी बाईपास कराने की जरूरत ही नहीं, स्टेंट पड़वाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो हमारी 54 साल की उम्र है और 54 साल की उम्र में हमने कभी ना कभी हार्ट की दवाई ली, ना बीपी की ली, ना शुगर। क्यों नहीं? क्योंकि हमने हमेशा जो है योग को अपनाया। इसलिए आप सभी को योग का सहारा लेना है। ठीक है, अंतिम कपाल भारती, श्वास से बाहर, पेट अंदर। पैन क्रियाज ऐसे हो जाएगा एक्टिवेट, जो खाओगे हजम, चीनी तुरंत बाहर, कोई अंदर खून की नसों में नहीं मिलेगी सकरा। आराम से ब्लड का जो है कंट्रोल रहेगा, शुगर कंट्रोल रहेगी, बीपी कंट्रोल रहेगा, हार्ट अपनी जगह बना रहेगा और उसमें नारायण का प्यार छलकता रहेगा। कंठ दबाएंगे। एक को साध लोगे सब सद जाएंगे, एक साधे सब सजे। सबको साधोगे नहीं साध पाओगे, एक भी हाथ से निकल जाएगा। कंठ दबाने से कभी गले के रोग नहीं होते, गांठें नहीं बनती हैं। एक बार गांठ बन गई तो फिर घुलती नहीं है, फिर वो बीमारी बनाती है। कंठ दबाते रहो, श्वास नली और खाने की नली को फिल्टर करते रहो। और जिस शरीर पे सूर्य की किरणें पड़ जाती हैं, वो व्यक्ति भाग्यशाली हो जाता है। क्योंकि सूर्य की किरणें ही उसका जीवन उज्जवल बनाती हैं। हो जाए। लंबा भरो।
अंदर राल बनती है, वो राल आपके गले को साफ करती है, हाँ, रोगों को काटती है। गले की नसें क्यों सूखती है? कि अंदर राल बननी बंद हो जाती है, जिसके कारण रोग पैदा होता है। लेकिन राल बनती है ऊंचाई करने से। कभी उल्टी नहीं होगी जीवन में। दिल नहीं मिचलाएगा, हाँ, क्यों नहीं मिचलाएगा? कि उज्जय प्राणायाम कर रहे हैं आप। ब्राह्मणी। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13 और नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21 और नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27 और नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30 और नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35 और नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43 और नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51 और नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59 और नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66 और नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73 और नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79 और नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85 और नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92 और नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 99 और नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102 और नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105 और नारायण 106, नारायण 107, नारायण 108। ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति राभा शांति रोदे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति श्यामा शांति रिधि ओम शांति शांति शांति। सीधे बैठने की आदत बनाओ जीवन में। जो लोग सीधे बैठते हैं वो सीधे चलते हैं, जो टेढ़े बैठते हैं उनकी निगाह भटकती है। निगाह को सीधे एकाग्र दृष्टि बनाओ अपने नासिका के पास। समझो आपने जो देख लिया, कितना भी देख लो, कितना भी भोग लो, अंत में जो है तुम्हें सांसों से दोस्ती करनी पड़ेगी। कुछ नहीं, आप उसमें रमो मत। हाँ, रमण मत करो यार। श्रीमद् भागवत गीता 2-2 हो गई हम पे। वेरी गुड। लाला जी तो दूर से ही देख ले रहे हैं। और लाला जी दूर से ही देख ले रहे हैं। हाँ, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए उसे वहां से खींचे और अपने बस में करे।
सुनते रहना। मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, मतलब स्थिर नहीं है, कभी यहाँ भाग रहा, कभी वहां भाग रहा, कभी इसे देख रहा, कभी उसे देख रहा, मतलब मन में है भटकन, ठीक है। तो बस में उस मन का अधिकार उस पे, मतलब मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को बस में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। यानी अगर आपका मन बस में है तो आप इंद्रियों के मालिक हो, नहीं तो इंद्रिय आपके बस में नहीं है। गोस्वामी इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख क्या है कि जीवा का सुख, आंखों का सुख, नाक का सुख, त्वचा का सुख, हाथ, ये सब सुख है। इस सुख को कभी भी उसमें एक जगह मत रमाओ, उससे जो है बस जैसे कि जो है पानी पिया अंदर गया, जीभ को अपनी जगह नहीं जानी चाहिए। नहीं कि अगर हमने कितना मीठा लगा लें